अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये व्लॉग है मेरा 25 मार्च और 3 रमज़ानुल मुबारक का। तो बस जी सुबह उठे और हस्बे मामूल रोज़ा रखा, अपना सहरी की, और जो भी सहरी में होता है रोटी पराठा दही वगैरह बस इन चीज़ों के साथ। और बस टाइम आज कुछ ज़्यादा ही कम था, थोड़ा लेट उठे थे, इसलिए कुछ भी जो है ना वो कोई क्लिप वगैरह मेरे से नहीं बन सका। बस जल्दी से सहरी खाने वाली की और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें रोज़ा तो रखा गया। तो बस फिर उसके बाद आज सैटरडे था और बच्चों की भी छुट्टी थी, इसलिए सब ने खूब जो है ना वो अपनी नींद पूरी की। और दोपहर में बस ज़ोहर की नमाज़ जो थी वो पढ़ी। और बस फिर उसके बाद जो है ना मैं किचन में आई हूँ। और बाकी ये कि वो मलाई काफ़ी दिनों से मैंने रखी हुई थी, उसमें दही डाल के जाग लगा के, तो वो अब जो थी ना बिल्कुल हो गई थी तैयार कि उसमें से मक्खन निकाल लूँ। तो बस मैंने उसको जो इस तरह से ब्लेंडर में डाला है, और ब्लेंडर जग में डाल के तो उसको 2 चक्कर दिए और मक्खन बड़ा अच्छा सा ना आ गया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं इसी तरह से ना मक्खन निकाल लेती हूँ। बस मैं इसमें ब्लेंडर जग में डाल के थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसको ना ब्लेंड कर लेती हूँ, 2-3 चक्कर देती हूँ तो बड़ा अच्छा मक्खन आ जाता है। और इस तरह से मैं जो होती है ना इसकी लस्सी कभी कभार रख लेती हूँ और कभी कभार वेस्ट भी कर देती हूँ। अब ये लस्सी जो थी ना ये बिल्कुल भी यूज़ करने वाली नहीं थी, क्योंकि ये इसमें से थोड़ा खट्टेपन की ना स्मेल सी आ रही थी, तो इसलिए इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए इस तरह से फिर मैंने ना ये निकाल दी मक्खन, मतलब चम्मच से यूँ पीछे हटा के और इसकी लस्सी सारी निकाल देती हूँ। और बस फिर मक्खन को ना किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इस मक्खन को भी दोबारा, जब ये मक्खन थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ सेट हो जाता है ना, तो इसको एक दफ़ा मक्खन के ऊपर से ना जो टैप वाटर होता है ना वो मैं गुज़ार लेती हूँ, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा लस्सी होती है वो भी निकल जाती है। और इस तरह मक्खन जो है वो काफ़ी दिन तक अगर फ्रिज में पड़ा रहे तो उसमें से स्मेल भी नहीं आती है। तो दूसरी बात ये है कि मक्खन को आपके ना हाथ भी नहीं लगते हैं। मुझे ये चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि इस तरह से आप चम्मच से मक्खन को मतलब पीछे रखें और आप इजीली इस तरह से ना बस इसको आप जग को किसी बर्तन में उल्टाएंगे तो मक्खन आराम से जो है ना वो निकल आएगा। तो बस ये था आज मेरा ये काम था। मैंने कहा चलें आज जो है ना इस काम को भी ख़त्म करूं, वरना ये बालाई जो है ना वो ज़्यादा फिर ज़्यादा दिन पड़ी रहे तो स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। तो इतना मक्खन भी मेरे यूज़ में नहीं होता, मैं बस थोड़ा सा इसमें से रखूँगी और बाकी का जो होगा ना उसको मैं गर्म करके और इसका देसी घी बना लेती होती हूँ। तो खैर वो काम ख़त्म हुआ तो अब ये ना शाम का टाइम था, तकरीबन 5:30 बजे का। मौसम आजकल बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। और अभी भी जो है वो बादल आ रहे थे एक साइड से और साथ साथ धूप जो थी ना वो सूरज जा रहा था। तो खैर इसके बाद बस फिर मैं अंदर आ गई और फिर हमने रोज़ा जो था वो अफ्तार किया। अफ्तारी में भी आज मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया था, बस सिंपल खजूर से रोज़ा अफ्तार किया था। और क्योंकि आज हमारा प्लान था कहीं जाने का, कहाँ जाने का वो भी अभी आपको मेरे व्लॉग में पता चल जाएगा। कहाँ जा रहे हैं इसको जानने के लिए देखते रहें एंड तक मेरा व्लॉग। तो बस ये जाने की तैयारी हो रही थी, लॉक किया है और शायद मेरे हाथ में बैग्स देख के आपको कुछ अंदाज़ा हो गया हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस ये लॉक करके घर और सीढ़ियाँ उतर रहे थे। तो ये हम बिल्कुल अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है ना वो हम घर से निकल गए थे। तो इतनी जल्दी वैसे घर से निकलने का ये फ़ायदा हुआ कि बाज़ार में और रोड्स पे ना बिल्कुल भी रश नहीं था। तो खैर ये देखें अब हम निकल रहे हैं अपनी कॉलोनी से और इतना आजकल खूबसूरत मौसम है। अभी इतना अच्छा मौसम था कि इतनी मतलब प्लेजेंट था, इतनी अच्छी हवा हल्की हल्की बाहर चल रही थी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना बहुत गर्मी है। गर्मी तो खैर अभी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सर्दी भी बहुत नहीं है और इतना अच्छा मौसम है कि दिल करता है बस वॉक करें बाहर निकल के और इस मौसम को खूब एंजॉय करें। तो बस ये अब अपनी कॉलोनी से निकल रहे थे तो सालार कुछ बात भी कर रहा था, मुझे याद नहीं कि कुछ बोल रहा था, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा था मेरे से। तो बस ये जो है अब आपको पता शायद चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी रोड से गुज़र रहे हैं। जो मेरे मुल्तान के व्यूअर्स हैं वो बता सकते हैं कि ये कहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर ना बिल्कुल भी रोड्स पे रश नहीं था। पता नहीं शायद अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही हम निकल आए इस वजह से, तो अभी लोग जो हैं वो अपने मतलब निकले नहीं हैं ज़्यादा, या ये है कि अभी स्टार्ट है रमज़ान का, इस वजह से भी लोग अभी ज़्यादा बाहर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी मुझे देख के ना बहुत हैरत हुई कि बिल्कुल भी रश नहीं है रोड्स पे। ये देखें, हालांकि ये बड़ी मसरूफ़ जगह होती है और यहाँ पे
पार्किंग लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी ये हम गुज़र रहे थे के मार्ट के सामने से, और ये भी बहुत बड़ा एक जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो खैर अब यहाँ तो हम नहीं रुके हैं, अब देखते हैं हम कहाँ जाके रुकते हैं। तो ये जा रहे थे बस जी, बहुत ही ये देखिए यहाँ भी आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल भी रोड पे ना यहाँ पे रश नहीं है, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया है। तो ये चेज़अप भी गुज़र गया है, अभी भी हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अभी ये समझ नहीं आ रही। तो खैर ये बस अभी जो था ना, बारिश हुई है ना, तो उसके बारिश के जो आसार थे वो थोड़े थोड़े हमें नज़र आ रहे थे, क्योंकि जब ब्रिज के नीचे से गाड़ी गुजरी ना तो उस पर थोड़े से ना ऐसे जैसे ड्रॉप्स गिरते हैं ना पानी के, तो वो गिरे। तो ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। मैंने कहा बारिश शायद अभी बाहर हो रही है, लेकिन फिर पता चला कि वो ब्रिज के नीचे से गुजरे हैं, तो उसके जो है ना पानी के ड्रॉप्स वो गिरे हैं। तो ये देखें जी, अब ये साथ साथ जो है ना वो मेट्रो का ट्रैक हमारे साथ साथ चल रहा है। तो ये हम पहुंच गए हैं बोसन रोड पे। तो मुल्तान की जो रोड्स हैं ना बहुत अच्छी हैं, मुल्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी आपको अपनी एक वीडियो में बताया है कि मुल्तान में ना बहुत अच्छा रोड्स का बहुत अच्छा सिस्टम है। ओवरऑल मुल्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो ये लें जी, फ़ाइनल हमारी डेस्टिनेशन हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टोर पे। मेट्रो हम अपनी जो है मंथली वो ग्रॉसरी करने के लिए आए हैं। और पहले ग्रॉसरी जो थी ना हम लोग कर लिया करते थे के मार्ट से या चेज़अप वगैरह से, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है, इतना कंजस्टेड होता है कि पार्किंग मिलना मुश्किल होती है। और ये मेट्रो का ये है कि एक तो ये बहुत बड़ा है स्टोर, और दूसरा पार्किंग का कोई इशू नहीं है। बच्चे भी अगर हों तो वो गाड़ी में सेफ़ होते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, या बाहर पार्किंग एरिया में बच्चे निकल के वॉक भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो खैर सालार साहब तो हर जगह पे हमारे साथ होते हैं। तो बस ये देखें, अब स्टोर में एंटर हुए हैं। तो स्टोर में एंटर हों तो खैर जी स्टोर की दुनिया ही अलग होती है, खूब जो है नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हम देख रहे थे डिश वॉशर टॉलन्स का। तो मैं सोच रही थी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम औरतों की जो सारी ज़िंदगी पांडे धोते हुए गुजर जाती है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो खैर अभी क्या बस इसको देख के गुजारा कर सकते हैं अभी। तो ये मैं देख रही थी यहाँ पे ना रग्स, ये मुझे एक बहुत ही पसंद आया था। इसका कलर भी बहुत अच्छा था, और साइज़ भी जो था ना वो मतलब बहुत मुनासिब था। लेकिन ये है कि थोड़ा कलर की वजह से फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा कि थोड़ा लाइट कलर है, और मेरे घर में ये ना लाइट कलर चलने वाला नहीं है। तो ये देखें जी, ये रमज़ान का सारा सामान स्टोर जो है ना वो मेट्रो स्टोर भरा पड़ा है। इतनी बड़े बड़े पैकेट्स हैं हर चीज़ के। तो ये फुल्कियाँ और बूंदी वगैरह जो रमज़ान की होती है वो चीज़ें सब पड़ी हुई हैं। और हम अपनी जो रूटीन की चीज़ें हैं सारी स्टोर से वो उठा रहे थे। तो इस दफ़ा जी दूध हमारा ऑल पर से लेते हैं हम हमेशा सोच से। रहे थे स्टोर पे आने से पहले अब भी कि वही उठा रहे थे। दूध की प्राइस भी ना काफ़ी बढ़ चुकी होगी, कि जिस तरह से महंगाई हुई है तो दूध की प्राइस भी शायद अब हो गई होगी। लेकिन शुक्र है कि इतना ज़्यादा कुछ जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ा है। तो बस ये दालें वगैरह जो लेनी थी वो ली हैं, सारी तो नहीं इस दफ़ा मैंने ली, बस थोड़ी सी जो ख़त्म हो गई थी बस चने की और ये मूंग की दाल और वाइट चने, बस ये 3 जो थी ना मैंने दालें वो लेनी थी। बाकी चीनी वगैरह जो भी है वो मेट्रोस में आपको पैकेट्स नहीं बने मिलेंगे, वो इस तरह से आपको ख़ुद ना डालनी पड़ेंगी। आपने अपनी मतलब जितनी मिक़दार आपने जिस चीज़ की लेनी है वो आप ले सकते हैं। ज़्यादा लेनी है ज़्यादा ले लें, कम लेनी है कम ले लें। तो आप उसी टाइम अपना इनको मैयर करके ना तो आप अपनी हिसाब से चीज़ ले सकते हैं। तो इस लिहाज से भी मेट्रो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप जितनी ही चीज़ लाजमी उठाएं। तो किसी चीज़ की आपको कम की ज़रूरत होती है कि कोई चीज़ ज़्यादा भी चाहिए होती है। तो ये जो होता है ना ये क्रॉकरी सेक्शन, ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन होता है। तो चाहे मैंने कुछ ना भी लेना हो लेकिन मैं इसको ज़रूर विज़िट करती हूँ। तो बस ये ग्रॉसरी हो गई थी जी हमारी कंप्लीट, और इसके बाद बस हम निकल आए हैं इससे मॉल से बाहर। और यहाँ पे ये बना है न्यू ना आउटलेट बना है क्रॉस कल्चर का। ये जो है वो ब्रांड है नया, तो इसको भी मैंने विज़िट किया था। बहुत अच्छे इनके कपड़े थे, और सबसे मज़े की बात ये कि इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी।
तो खैर बस वहाँ से निकल आए हैं, मेट्रो से निकले हैं, तो दोबारा जी मैं आपको मेरा ख़्याल अपने काफ़ी व्लॉग्स में जो है ना वो मुल्तान की सैर करवा चुकी हूँ। तो अब तो मेरा ख़्याल है जो मेरे मुल्तान से मतलब जो व्यूअर्स मुल्तान से नहीं हैं वो भी इन रोड्स के बारे में इनको भी कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। तो खैर जी अब क्योंकि हमने अफ्तारी बहुत लाइट की हुई थी, खाना भी नहीं खाया था, तो इसलिए फिर रास्ते में ये प्लान बन गया कि अब ना KFC चलते हैं। KFC ज़्यादा किस वजह से गए, क्योंकि सालार साहब को जाना था प्ले एरिया में। तो क्योंकि उसने बाहर से ना देख लिया था कि जी इनका तो प्ले एरिया काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो सालार साहब ने जो है ना वो बस दूर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि KFC जाना है बाबा, KFC जाना है। तो फिर हमारी जो ब्रेक थी ना गाड़ी की वो यहाँ लग गई KFC पे। तो खैर अब ये सालार साहब तो खेल रहे थे, और KFC की कुछ रमज़ान डील्स वगैरह भी चल रही हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, मतलब बड़ा इकोनॉमिकल सा चल रहा है आजकल। तो फिर हमने भी अपनी जो हम रेगुलर डील जो हम लेते होते हैं ना फैमिली बॉक्स, वही अपना लिया था। तो उसमें 4 जिंगर्स होते हैं और चिकन पीस और डिनर रोल और बस एक ड्रिंक होती है साथ 1.5। तो ये देखें जी, ये बस हमने ये खाना ऑर्डर किया था और बस ये भी आ गया था, और साथ हमने एक्स्ट्रा इसमें राइस एंड स्पाइस ऐड किए थे और चिकन विंग्स दिए थे। तो बस बच्चों को भी खूब भूख लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी मॉल में भी काफ़ी घूमे थे और अफ्तारी भी लाइट की हुई थी, तो बस अब किसी से वेट नहीं हो रहा था। मैंने फिर जल्दी से क्लिप लिया है खाने का, और साथ ही बच्चे माशाल्लाह से ना शुरू हो गए। तो ये तो था जी बस आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बेहिसाब नेमतों का, और अल्लाह ताला सब पर अपनी वुसअतों के दरवाज़े खोले, इस दुआ के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।